अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर आबिद अब्बासी और फितनतुल हिंदुस्तान का लंदन में किया गया झूठा प्रोपेगेंडा आज बेनकाब हो गया। आज एक खुसूसी और चश्मकशां रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी इस प्रोपेगेंडा जंग का जो पर्दा चाक होता है, जिसकी डोरियां हमारे अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान के हाथों में है। आज हम आपको लंदन की सड़कों पर रचाए गए इस शर्मनाक ड्रामे की हकीकत दिखाएंगे, जिसे नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का नाम दिया गया। आज हम इसको बेनकाब करेंगे कि इन किराए के अदाकारों को, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अशारों पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम मकासद के लिए इकट्ठ उन्होंने किया, और उनका हदफ था बलूचिस्तान का पुरअमन इलाका, जिसे ज़हरी इलाका कहा जाता है। इनका हथियार वो ज़हरी इलाका था जो झूठ, गुमराह कुन और फ़रेब पर मबनी था। लेकिन दुश्मन ये भूल गया कि सच झूठ के तूफ़ान को खा जाता है। लंदन में होने वाला ये ड्रामा उस वक्त बेनकाब होता है जब एक मुहिब वतन और बाखबर पाकिस्तानी साफ़ी ने उन नाम नहाद मुज़ाहिरीन से उनके अपने ही दावों के बारे में चंद बुनियादी सवालात पूछ लिए, और फिर जो हुआ वो उन साजिशी अनासर के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाशा था। आइए आपको उस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मुकम्मल हकीकत सबूतों के साथ दिखाते हैं। ये मंजर लंदन की एक सड़क के हैं जहाँ मुट्ठी भर अफराद, जिनमें से अक्सर मकामी भी नहीं, बलूचिस्तान के नाम पर जमा हुए हैं। उनके हाथों में कुछ पोस्टर्स हैं जिन पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात दर्ज हैं, और वो शो ये कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। इस शख्स ने ज़हरी अंडर सीज जैसी एक जो है पोस्ट उठा रखी है कि ज़हरी जो है वो सीज में है, यानी ज़हरी इलाका जो है वो सीज में है। जब उससे सवाल किया गया कि ज़हरी इलाका कौन सा है, तो उसके पास जवाब भी कोई नहीं था, मुकम्मल खामोशी, और उनके एहतजाज की असलियत वो खामोशी थी। इस ड्रामे में शामिल एक और किरदार से आपको मिलवाते हैं जो ख़ुद को उनका लीडर ज़ाहिर कर रहा था। जब उससे ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में पूछा गया तो उसकी बौखलाहट काबिल दीद थी। साफ़ी ने उससे सवाल किया कि आप आखिर बलूचिस्तान कब गए थे, जिस पर उस मुज़ाहिर ने, जो मुज़ाहिरा कर रहा था, उसने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा कि बहुत से कई साल पहले। साफ़ी ने जब उस शख्स से पूछा कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, बरतानवी, तो वीडियो में देखा जा सकता है कि किराए पर लाया गया शख्स शदीद बौखलाहट और गुस्से में उतर आया और उल्टा साफ़ी को ही समझाने लगा कि ये आपका काम नहीं है कि मुझसे पूछें मेरे पास कौन सा पासपोर्ट है। हालांकि ये बुनियादी सवाल था जो उससे पूछा गया। अब ये देखिए कि इनका दोगलापन, एक शख्स जो कई सालों से बलूचिस्तान गया ही नहीं है, जो उसने बलूचिस्तान का विज़िट ही नहीं किया, जो बरतानवी पासपोर्ट पर लंदन की पुरतायश और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे, वो पाकिस्तान के एक पुरअमन इलाके के बारे में झूठ और मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे। ये कोई एक्टिविज़म नहीं था, ये एक बाकायदा जॉब है जिसका मुआवजा उन्हें पाकिस्तान दुश्मन लाबियों से मिलता है। और ये बात अब तश्तज़बाम हो चुकी है कि जब उनसे एक और सादा सवाल पूछा गया, मंतकी सा सवाल पूछा गया, तो वो जवाब देने से इनकारी हो गए। अब इस प्रोपेगेंडा मुहिम में नौजवान चेहरों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि झूठ को सच का रंग दिया जा सके, लेकिन ये किराए के अदाकार अपना स्क्रिप्ट भी याद ना कर सके। एहतजाज में शामिल एक और नौजवान से जब उस साफ़ी ने सवाल किया कि आप बलूचिस्तान से हैं, तो नौजवान ने जवाब दिया कि जी, मेरा तल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके गवादर से है। उस नौजवान ने दावा किया कि वो गवादर से है, लेकिन जैसे ही पूछा गया कि जिस बच्चे का पोस्टर तुमने उठाया हुआ है, क्या उसको जानते हो, तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं उस बच्चे को नहीं जानता। आप इमेजिन कीजिए कि वो जिस बच्चे को जानता तक नहीं है, उसके नाम लेकर एक शर्मनाक मुज़ाहिरा किया जा रहा है। जिनकी तस्वीरें उठाकर वो इंसानी हकूक़ के आलमी चैम्पियन बनने की अदाकारी की कोशिश कर रहे हैं, उस बच्चे को वो जानते तक नहीं है। इससे वाज़ेह तौर पर यह साबित होता है कि इन तमाम मुज़ाहिरीन और इन मुज़ाहिरों में शामिल गैर मुल्की बाशिंदों को मुज़ाहरे के लिए गैर मुल्की लाबीज़ के ज़रिए बाकायदा किराए पर ख़रीदा गया। उन्हें बने बनाए पोस्टर थमा दिए गए, लेकिन शायद ये बताना भूल गए कि उन पर तस्वीरें किसकी हैं, किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और जब इन किराए के अदाकारों के पास झूठ का कोई दिफा बाकी बचा ही नहीं, जब इनका बांडा बीच चौराहे में फूट गया, जब उनके चेहरों से नकाब उतर गए, तो ये अपनी असलियत दिखाने पर उतर आए और उन्होंने सवाल पूछने वाली एक नैती खातून सहाफ़ी को बाकायदा हरासा करना शुरू कर दिया, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जारियाना रवैया उसके ख़िलाफ़ इख्तियार किया। ये थे वो सो कॉल पुरअमन मज़लूम मुज़ाहिरीन जिनकी ये असल हकीकत है। अब सवाल का जवाब नहीं, दोष, जाहिरियत और तशद्दुद से वो दे रहे हैं। इस बात का ज़िंदा सबूत ये है कि पूरा नाम नहाद एहतजाज झूठे नहरों, मसनूई जज्बात और खालिस भारतीय प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल था। नाज़रीन, आपने ये तमाम सबूत अपनी आँखों से देखे हैं। ये जहालत, ये लाइल्मी, ये बौखलाहट और ये जारियत, यानी आप मुज़ाहिरा कर रहे हैं पाकिस्तान के एक इलाके के लोगों के बारे जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं।
یہ ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر جس کا پاکستان کو سامنا ہے۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ لوگ تھے کون؟ یہ کن لوگوں کی تصویریں اٹھا کر لندن کی سڑکوں پر ماتم کر رہے تھے، جن لوگوں کو یہ خود جانتے ہی نہیں ہیں؟ یہ کوئی معصوم شہری یا گمشدہ افراد نہیں ہیں، یہ ہیں وہ چہرے جو بلوچستان کے امن کے دشمن ہیں، یہ ہے فتنۃ الہندوستان کے وہ اہلکار، کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے وہ کمانڈرز، وہ خودکش بمبار جنہوں نے معصوم پاکستانیوں کا ہزاروں کی تعداد میں خون بہایا، جنہوں نے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر گات لگا کر حملے کیے، جنہوں نے سکولوں اور بازاروں اور مساجد تک کو نشانہ بنایا۔ لندن میں ہونے والا یہ احتجاج در حقیقت بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں تھا، یہ ان دہشت گردوں کی حمایت میں تھا جو بلوچستان پر حملہ آور ہیں۔ یہ پاکستان کے سلامتی پر حملہ کرنے والوں کے لیے ایک سپورٹ مارچ تھا۔ اور ناظرین، یہ پورے کا پورا پروپیگنڈا اسی گھناؤنی سازش کا ایک تسلسل ہے جو کبھی مسنگ پرسن کے نام کے جھوٹیے بیانیے کے اوپر گھڑا جاتا رہا ہے، اور کبھی احساس محرومی کے نام پر قوم کو اور خاص طور پر ہمارے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے پروپیگنڈا کر کے، اور وہ پروپیگنڈا ہمیشہ ناکام ہوتا رہا۔ اب آپ کو لندن کی ان بارشوں سے نکال کر بلوچستان کے زہری اور اصل جو علاقہ ہے وہ دکھاتے ہیں، وہ جو ان کرائے کے مظاہرین نے کبھی دیکھا بھی نہیں، نہ کبھی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ ہے زہری بلوچستان کے آج کے حقیقی مناظر۔ یہ وہ زہری ہے جسے دشمن قوتیں اور ان کے کرائے کے ایجنٹ عالمی میڈیا پر محاصرے میں یعنی انڈر سیج قرار دے رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ اصل میں تصاویر ہیں بلوچستان کے اس علاقے زہری کی، جہاں کی حقیقت بالکل اس مظاہرے کے لوگوں کے دعووں سے مختلف ہے۔ یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا علاقہ، یہ پہاڑ، یہ مقامی آبادی کو ہراساں کرنے، بتہ وصول کرنے اور علاقے میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، آج ان کو وہاں سے کلیئر کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زہری کے غیور اور محب وطن عوام ان دہشت گردوں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ مقامی آبادی اور قبائلی عمائدین کی جانب سے ان دہشت گرد عناصر کے خلاف عوامی شکایات مسلسل موصول ہوتی رہی تھیں، اور جب وہاں پہ اور پھر یہ زہری کے عوام نے ریاست کا ساتھ دیا۔ جب بھی ریاست نے وہاں پہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی آرم فورسز کو، اپنی سیکورٹی فورسز کو ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا، اور اس کامیاب آپریشن کے نتیجے میں زہری کو ان ملک دشمن عناصر سے جو ہندوستان کی حمایت یافتہ تھے، سیکورٹی فورسز نے اس کو کلیئر کیا اور واپس وہاں کے مکینوں کو آباد کیا۔ آج الحمدللہ زہری علاقے کی سڑکیں کھلی ہیں، بازار مکمل طور پر آباد ہیں، کاروباری مراکز کے جو روٹین ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ سب سے عام ہمارے بچے بلوچستان کا مستقبل بلا خوف سکولوں کو جا رہے ہیں۔ یہ ہے آج کے زہری کی صورتحال جس کا وہ پرچارک لندن میں جا کے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیج ہے، اور یہ اس فتنۃ الہندوستان کی ایک کڑی ہے جو ہائبرڈ وارفیئر کے تحت وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ اتنا کچھ۔ آپ اپنی کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا اور اپنی ویڈیو اس ہماری کو شیئر کیجیے گا۔